हेलो दोस्तों, लुसेंट सामान्य ज्ञान रैपिड रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर पेज नंबर 384 से। इस पेज के सभी प्रश्न को लाइन बाय लाइन आपको रिवीजन कराया जाएगा और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो book_battle सर्च करके ग्रुप से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं या दिए हुए स्कैनर को भी स्कैन करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भोजन को पकवासे में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें कहां से निकलने वाला पित्तरस आकर मिलता है? यकृत। पित्तरस की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। पित्तरस भोजन को अम्लीय से कैसा बना देता है? क्षारीय। अग्नाशय से कौन सा रस आकर भोजन में मिलता है? अग्नाशय रस। अग्नाशय रस में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? 3 प्रकार के। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है? ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है? इमाइलेज। कौन सा एंजाइम इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है? लाइपेज। भोजन के पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट, छोटी आंत की दीवारों से कौन सा रस निकलता है? आंतरिक रस। आंतरिक रस में कौन सा एंजाइम शेष प्रोटीन एवं पेप्टिन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है? इरेप्सिन। कौन सा एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? माल्टेज। कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है? सुक्रोज। कौन सा एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में परिवर्तित करता है? लैक्टेज। नेक्स्ट, आंतरिक रस की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है? 2 लीटर। मनुष्य या किसी भी कशेरुकी जंतु की आहार नाल कैसी नलिका होती है? एक लंबी कुंडलित नलिका। आहार नाल कहाँ से शुरू होता है और कहाँ समाप्त होता है? मुख से शुरू होती है और गुदा में समाप्त होती है। मुख गुहा आहार नाल का कौन सा भाग है? पहला भाग। नेक्स्ट, मुख गुहा में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं? जीभ, दांत, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां इत्यादि। पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना क्या कहलाता है? अवशोषण। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की किस रचना के द्वारा होता है? उदर की रचना के द्वारा। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। अपच भोजन कहाँ पहुँचता है? बड़ी आंत में। नेक्स्ट, बड़ी आंत में जीवाणु अपच भोजन को किस में बदल देते हैं? मल में। मल परित्याग किसे कहते हैं? अपच भोजन का गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत का वजन लगभग कितना होता है? 1.5 से 2 kg। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत के द्वारा। नेक्स्ट, यकृत किस पदार्थ के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है? प्रोटीन। यकृत प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को किस में परिवर्तित कर देता है? यूरिया। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को किस में परिवर्तित कर देता है? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को किस में परिवर्तित कर देता है? ग्लाइकोजेन। यकृत संचित पोषक तत्वों के रूप में ग्लाइकोजेन को कहाँ संचित कर लेता है? यकृत कोशिका में। नेक्स्ट, ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजेन को खंडित कर किस में परिवर्तित कर देता है? ग्लूकोज में। यकृत रक्त में किसकी मात्रा को नियमित बनाए रखता है? ग्लूकोज की। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भागों को किस में परिवर्तित कर देता है? वसा में। रक्त के थक्का बनने में मदद करने वाला प्रोटीन फाइब्रोजेन का उत्पादन कहाँ से होता है? यकृत से। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने वाला प्रोटीन हिपेरिन का उत्पादन कहाँ से होता है? यकृत से। नेक्स्ट, मृत आरबीसी को नष्ट किसके द्वारा किया जाता है? यकृत के द्वारा। यकृत थोड़ी मात्रा में किन पदार्थों और विटामिन को संचित करके रखता है? लोहा, तांबा और विटामिन को। शरीर के ताप को बनाए रखने में कौन मदद करता है? यकृत।
भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में कौन सा अंग महत्वपूर्ण सुराग होता है? यकृत। पित्ताशय किस आकार की एक थैली होती है? नाशपाती आकार की। नेक्स्ट, पित्ताशय में क्या जमा रहता है? यकृत से निकलने वाला पित्त। पित्ताशय में पित्त पकवाशय में किसके माध्यम से आता है? पित्त नलिका के माध्यम से। पित्त का पकवाशय में गिरना किस क्रिया द्वारा होता है? प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा। पित्त किस रंग का द्रव है? पीले हरे रंग का। पित्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय द्रव। नेक्स्ट, पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7। पित्त में जल की मात्रा कितनी होती है? 85%। पित्त में पित्त वर्णक की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 12%। पित्त भोजन के माध्यम को कैसा कर देता है? क्षारीय। पित्त किसका इमल्सीकरण करता है? वसाओं का। नेक्स्ट, पित्त आंत की किन गतियों को बढ़ाता है? क्रमाकुंचन गतियों को। पित्त किस विटामिन और वसाओं में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है? विटामिन के। पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से क्या लेना बंद कर देती है? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? पीलिया। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। नेक्स्ट, अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की। अग्नाशय रस में जल की मात्रा कितनी होती है? 90.8%। अग्नाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय द्रव। अग्नाशय रस का पीएच मान कितना होता है? 7.5 से 8.3। किस रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? अग्नाशयी रस को। नेक्स्ट, अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन। लैंगरहैंस की दीपिका किसका एक भाग है? अग्नाशय का। लैंगरहैंस की दीपिका की खोज किसने की? लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने। लैंगरहैंस की दीपिका की बीटा कोशिका बी सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन। नेक्स्ट, लैंगरहैंस की दीपिका अल्फा कोशिका अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? ग्लूकागॉन। लैंगरहैंस दीपिका की गामा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है? सोमेटोस्टेटिन। इंसुलिन अग्नाशय के किस भाग की किस कोशिका द्वारा स्रावित होता है? लैंगरहैंस की दीपिका की बीटा कोशिका द्वारा।